सन्यासियों की एक बड़ी बस्ती थी। उस बस्ती में महातपा नामक एक सन्यासी भी रहता था। वह एक बस्ती से दूसरी बस्ती में भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। भिक्षा में उसे कभी बहुत कम तो कभी कुछ ज्यादा अन्न मिल जाता था। जब उसे ज्यादा अन्न मिल जाता तो वह उसमें से थोड़ा अन्न अगले दिन के लिए सुरक्षित रख लेता था। इसके लिए वह बचे हुए अन्न को एक पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। एक दिन चूहे को महातपा के अन्न भंडार का पता चल गया। फिर क्या था, वह रोज वहां पहुंचकर उसका अन्न खा जाता। रोज रोज चूहे द्वारा अन्न खा जाने से सन्यासी को क्रोध आने लगा था। एक दिन वह चूहे को भगाने के लिए एक लाठी ले आया। जब रात को चूहा वहां पहुंचता तो वह उस लाठी को जमीन पर मारता ताकि चूहा वहां से भाग जाए। तब चूहा वास्तव में वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन पेट बड़ा पापी होता है। जब महातपा सो जाता तो पेट की आग चूहे को पुनः वहां तक खींच लाती। एक दिन महातपा का एक घनिष्ठ मित्र उससे मिलने आया। उसका नाम हिरण्यक था। रात को महातपा ने अपने मित्र हिरण्यक को बड़े आदर सत्कार के साथ भोजन कराया और शेष भोजन को पात्र में रखकर खूंटी पर टांग दिया। इसके बाद दोनों आसन पर बैठकर बातचीत करने लगे। बीच बीच में महातपा लाठी को दीवार पर खटखटा देता था ताकि चूहा उसका अन्न न खा जाए। महातपा के ऐसा करने से हिरण्यक को लगा कि उसका मित्र बातों में रुचि नहीं ले रहा है। उसने इसे अपना अपमान समझा और मौन धारण कर लिया। मित्र, चुप क्यों हो गए? अपनी बात जारी रखो, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। मित्र, बात यह है कि मैं एक चूहे से तंग आ गया हूँ, इसलिए लाठी खटखटाकर उसे भगाने का प्रयास कर रहा हूँ। वह शैतान चूहा मेरा बचा हुआ अन्न खा जाता है, इसलिए मैं एक पात्र में रखकर खूंटी पे टांग देता हूँ। यह सुनकर हिरण्यक खूंटी पर टंगे हुए अन्न पात्र को देखते हुए बोला, आश्चर्य है मित्र, वह चूहा इतने ऊपर कैसे चढ़ जाता है, जबकि चूहे में बहुत कम शक्ति होती है। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? बस उसे भगाने के लिए ऐसे ही खटखटा देता हूँ। नहीं मित्र, इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। मेरा मानना यह है कि बिना किसी कारण के यह चूहा इतनी ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसके पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति होगी। मेरी समझ में तो यही आता है कि इसके पास धन का भंडार होगा। लेकिन चूहे का धन से क्या संबंध? संबंध है मित्र। इस दुनिया में धनी आदमी शक्तिशाली होता है। धन ही उसकी शक्ति का मूल्य कारण होता है। राजाओं की प्रतिष्ठा धन के कारण ही होती है। इस चूहे के बिल में भी धन अवश्य होना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर महातपा ने अपने मित्र हिरण्यक के साथ चूहे का पीछा किया और अगले दिन जब चूहा बिल से बाहर निकला तो महातपा कुदाल से उसका बिल खोदने लगा। थोड़ी ही देर में महातपा ने बिल से ढेरों सोने की मोहरें बरामद कर ली। दोनों उस खजाने को पाकर फूले नहीं समाये, लेकिन उसी दिन से चूहे का बल, उत्साह और सामर्थ्य सब कुछ घटता चला गया। उसमें इतनी भी हिम्मत न रही कि वह अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाता। वह रोज वहां जाता और खूंटी पर टंगे हुए भोजन पात्र पर छलांग लगाता, किंतु उस पात्र तक पहुंच नहीं पाता था। चूहा उत्साह विहीन, शक्ति रहित और निर्बल हो गया था। सच ही कहा गया है कि मनुष्य धन द्वारा शक्तिमान बन जाता है और धन ही उसे पंडित भी बना देता है। धनवान को कोई भी बुरा नहीं कहता। जिसके पास धन होता है उसके हजारों मित्र बन जाते हैं। धन न रहने पर सभी उसे छोड़कर चल देते हैं। यही दशा उस चूहे की हुई। उसके पास से धन का जाना था कि उसकी शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह और स्वस्थ सब कुछ चला गया। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य धन द्वारा शक्तिवान बनता है और धन ही उसे